evening, everybody. मैंने जो टॉपिक लिखा है कि वेनेजुएला को क्यों अमेरिका ने अपने कैप्चर किया मदुरो को, और फिर बाद में ये ईरान और अमेरिका ने स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या होता था कि पहले वेनेजुएला जो मदुरो है 20 साल से उनकी जमती नहीं थी। वेनेजुएला से और वेनेजुएला के पास बहुत सारा ऑयल था। उनका जो ऑयल का जो रिजर्व्स है वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट है। तो क्या होता था, उनके कारण जमती नहीं थी अमेरिका और वेनेजुएला की। तो वो 20 साल से तो वो क्या करते थे कि उसका फायदा उठाया। एक्चुअली फायदा क्या, एवरी कंट्री तो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स में होता ही है। तो वहाँ पर ईरान भी आया वहाँ पर सपोर्ट करने, बिकॉज क्या हुआ था, वेनेजुएला को उन्होंने रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया था कि कोई उनसे ऑयल नहीं लेगा, बिकॉज 20 साल से उनकी जमती नहीं थी वेनेजुएला और अमेरिका की। तो उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे, सैंक्शंस डाल दिए थे कि अगर आप कोई भी, सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा तो फिर हमसे ट्रेड नहीं कर पाएगा, इन द सेंस मतलब हमें कुछ गुड्स नहीं बेच पाएगा। और प्लस सैंक्शन का मतलब पहले ये भी होता है कि जो भी ट्रेड होगा, ऑयल ट्रेड, पेट्रो डॉलर जिसको बोलते हैं, वो डॉलर में पेमेंट होगा ऑयल में, और जो बैंकिंग सिस्टम हो पूरा अमेरिका का है तो वो यूज नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीजें, प्राइमरी चीज तो सैंक्शन का मतलब यही होता है कि आपको डॉलर में पेमेंट करना है और आप उस सिस्टम यूज नहीं कर पाओगे तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ पर पहले कोई सिस्टम नहीं था, अभी तो चलो युआन वान थोड़ा बहुत हो रहा है, इंडिया में भी यूपीआई स्टार्ट हो गया, पर पहले ऐसे नहीं था 20 साल पहले। प्लस जो भी ट्रेड करेगा वेनेजुएला से वो अमेरिका में गुड्स नहीं बेच पाएगा, बिकॉज अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना में पूरा मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब कैप्चर कर लिया है। अमेरिका खाली कंज्यूम करता है, तो नेचुरली सबको बेचना होता है अमेरिका को। तो वो बोले कि अगर वेनेजुएला से आप ऑयल खरीदोगे तो हमसे हमारे यहाँ आप कुछ गुड्स नहीं बेच पाओगे, तो फिर वो भी दिक्कत है। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये सैंक्शन लग गए। अब सैंक्शन लग गए तो वहाँ पर ये वेनेजुएला को सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने। फिर वहाँ पर ये रशिया को भी सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि यूक्रेन से वॉर हो रहा था, तो वहाँ पर भी सैंक्शन लग गए ऑयल के, सेम वेनेजुएला जैसे लगे हुए थे। प्लस उससे पहले यही सेम सैंक्शन ईरान पे भी लगा के रखा हुए थे। प्लस चाइना फ्री थी, चाइना पे कोई सैंक्शन नहीं लगे थे। इंडिया पे भी सैंक्शन लगाए थे जब ईरान पे लगे थे कि आप ऑयल नहीं खरीद सकते ईरान से, तो हमने नहीं खरीदा ऑयल। तो क्या हुआ, ये जब ये दुश्मनी चल रही थी मदुरो और अमेरिका की 20 साल से, तो वेनेजुएला पे भी सैंक्शंस और रशिया पे सैंक्शंस लग रहे थे। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने दोनों फ्रेंडशिप कर ली। होता है ना, अगर आपका भी दुश्मन एक ही है, मेरा भी दुश्मन एक है, तो फ्रेंडशिप हो जाती है। तो अब मैं रशिया की फ्रेंडशिप वेनेजुएला से हो गई, वेनेजुएला के यहाँ चले गया, और उन्हें क्या कहा कि रशिया ने कि आप ऐसा करो कि आपके पास आप सैंक्शंस दे तो नहीं सकते हमको पैसा, तो हम आपको सब आर्म्स एंड एम्यूनिशन देते हैं। तो S-300 सुकोई सब दिया उन्होंने, वेनेजुएला का पूरा आर्म्स से भर दिया वेनेजुएला को, और उनको लोन्स भी दिए वेनेजुएला को कि आपकी इकोनॉमी चलते रहे, प्लस आर्म्स भी दिया काफ़ी। और वेनेजुएला को कहा कि हमको आपका जो वहाँ पर जो बेस है वो चाहिए, मतलब वो रहेगा, और आप अगर हमको पेमेंट करना चाहे तो ऑयल में भी कर सकते हो, प्लस अगर नहीं करना चाहे तो आप हमें गोल्ड में भी दे सकते हो। तो वेनेजुएला क्या करता था, वो सैंक्शंस, रशिया पे भी सैंक्शंस थे और वेनेजुएला भी सैंक्शंस थे, तो वो क्या करता था, बार्टर सिस्टम करते थे। वो
गोल्ड में पेमेंट करते थे, गोल्ड में पेमेंट करते थे और ऑयल में पेमेंट करते थे। जैसे अभी रशिया ने उनके आर्म्स एंड एम्यूनेशंस और उनकी जगह यूज करने दी, और प्लस उनके काफी मतलब आदमी वहाँ रहते थे, इन द सेंस वेनेजुएला के वहाँ पर, तो उनकी जगह भी यूज करते थे। और वो रूजवेल्ट करके एक कंपनी है, वो वहाँ पर ऑयल भी डिक करती थी, ये सब था वहाँ पर। तो क्या हो रहा था, और वेनेजुएला बाजू में ही है अमेरिका का, तो अमेरिका हमेशा डर लगा रहता है। अमेरिका और रशिया का तो पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा है, लास्ट जब यूएसएसआर था तब से प्रॉब्लम चल रहा है। तो अमेरिका को थोड़ा एक डर था कि भाई वेनेजुएला मेरे पास इतना बाजू में ही है, और रशिया के यहाँ बैठा है और आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई कर रहा है, और अपने ऑयल्स रूल वेल करके ऑयल रिफाइनरी भी चला रहा है, सब चला रहा है, प्लस वो उनको अगर लोन भी दे रहा है, तो वो लोन के बदले क्या बोलता है, डेट फॉर ऑयल। जैसे आपको मैं अगर लोन दूंगा तो आप मुझे उसके बदले ऑयल फ्री दोगे, अगर ऑयल नहीं दोगे तो आप मुझे गोल्ड दे देना। तो ऐसा चल रहा था रशिया और वेनेजुएला का, आर्म्स एम्यूनेशन सब दे रहे थे। वहाँ पर चाइना भी पहुंच गया कि आपने वेनेजुएला पे एक्शंस लगा, तो चाइना ही पहुंच गया। तो चाइना ने भी काफी लोन दिया उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप भी हमको ऑयल देते रहना। वेनेजुएला को बोला ऑयल भी देते रहना, अगर नहीं हो तो गोल्ड भी दे देना, क्योंकि आप बैंकिंग सिस्टम तो यूज नहीं कर सकते जो अमेरिका का है, तो आप हमें वैसे पेमेंट करते रहना, और हाँ, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है हम आप उसको लिए लोन देंगे। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए मुद्रों को। तो वैसे वहाँ चल रहा वो अमेरिका और वेनेजुएला और चाइना की भी ऐसे ट्रेड चल रहा था, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। प्लस ईरान का भी वहाँ पर चल रहा था, बिकॉज ईरान पे भी सैंक्शन डाल के रखे, तो नेचुरली दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं ना। वेनेजुएला सैंक्शन, ईरान भी सैंक्शन, अमेरिका ने दोनों पे सैंक्शन लगा रखे थे। फिर ईरान भी चले गए वहाँ पर। ईरान भी काफी उनको, जैसे उनकी जो रिफाइनरीज होती थी, जो भी उनको टेक्निकल ना हाउ चाहिए था, क्योंकि ऑयल फील्ड तो एक बात हो गई, पर उसको ऑयल निकालना है ऑल दैट, उसके लिए काफी मशीन लगती है, टेक्नीशियंस लगते हैं, तो वो ईरान देता था। तो ऐसे करके तीनों हेल्प कर रहे थे, प्लस ईरान उनको ड्रोन्स भी दे रहा था, मिलिट्री में भी हेल्प कर रहा था, काफी चीजें कर रहा था। प्लस अपना मतलब एक जैसा हो जाता ना, एक स्पाई जैसे अमेरिका पे नजर रखने के लिए हो जाता है। फिर हिजबुल्लाह को भी उन्होंने थोड़ा दे रखा था जगह, तो ये काफी बन गया था वेनेजुएला के पास। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अमेरिका के पास एकदम नजीक में वेनेजुएला, कभी करे क्या, ये 3 कंट्री आके बैठी हुई हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, रातों रात मदुरो को वेनेजुएला ने उठा लिया और उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया और उसको अपने यहाँ अभी चालू है, उनका जेल में बंद है और उस पर केस चालू है। तो अब क्या होगा, अब पूरा जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनी है, उनका जो नेक्स्ट जो लेडी है वो बनी है, अब वो पूरा कंट्रोल अमेरिका करता है। तो अमेरिका ने सबको भगा दिया वहाँ से। अब अमेरिका ने क्या किया, जितने भी अपनी कंपनीज है, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज, वो जो भी है वो सब अपने वहाँ डाल दी है। प्लस जो जितना भी उन्होंने रशिया ने लोन दिया था या चाइना ने लोन दिया था, वो बोला कि वो तो मदुरा ने लिया है, पीपल ने तो कुछ हुआ नहीं है, मतलब मदुरा ही पैसा खा के बैठ गया और पब्लिक पे कुछ हुआ नहीं है उसका इफेक्ट। और तो हम देखेंगे कि कैसे वो ऐसे लोन देना है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके वहाँ से चाइना को भी हटा दिया और रशिया को भी हटा दिया और ईरान को भी हटा दिया वहाँ से। ईरान के सब पूरा अमेरिका ने वेनेजुएला पे कैप्चर कर लिया। अब जो वेनेजुएला बोलता है वैसे ही चलता है। आज भी अगर आप न्यूज़ देखो तो शेवरॉन ने अभी वेनेजुएला पे ऑयल निकालना चालू कर दिया है। तो पण ये रशिया और अमेरिका, चाइना ने बोला कि मेरा तो अभी भी उन पे कुछ 40 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने लोन दिया था, अभी भी कुछ बाकी है देना है आपको, मतलब वेनेजुएला को, तो मैं तो लूंगा 10-15 बिलियन डॉलर बाकी है, तो मुझे तो लेना है। तो बोला ठीक है, आप ऐसा करो, हमसे ऑयल हमसे लो और डॉलर में पेमेंट करो। तो वो युआन फियान से कर रहे थे, वो सब बंद कर दिया। वो गोल्ड और ऑयल दे रहे थे वेनेजुएला, वो सब बंद हो गया। अब आप हमसे ऑयल खरीदो, चाइना को उन्होंने कहा।
तो चाइना का भी अभी उनका वो जो ऑयल कंपनीज है वो थोड़ी बंद हो गई एंड ऑल दैट। अभी ज़्यादा क्या हो गया, अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज आ गई वहाँ पर। अब चाइनीज जितने भी ऑयल रिफाइनरीज थी धीरे धीरे उनको वो लोग हटा रहे। अब लोन जो भी दिया हम देखेंगे, ऑडिट करेंगे, और आपको अभी ऑयल चाहिए तो डॉलर से पेमेंट करो और वो पेमेंट हमारे बैंक के थ्रू जाएगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। रशिया को भी ऐसे ही कहा कि भाई आपने जो भी लोन वोन दिया है वो सब हम देखेंगे एक बार, वो पूरे ऑडिट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि मदुरो ने पूरे पैसे खाए और पब्लिक में तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं है, तो हम देखेंगे उसके बाद ही करेंगे। ईरान को भी कह दिया कि आप भी जाओ ये ड्रोन वोन देना और ऑल दैट, उनको भी नो हाउ, अब टेक्निकल नो हाउ सब हम ही देंगे। तो इन तीनों कंट्रीज को अमेरिका ने वहाँ से भगा दिया। और जितनी भी यूरोपियन कंपनीज है जैसे शेल हो गई, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, वो सब कंपनीज वहाँ पर आ गई वेनेजुएला में। अब वो सब ऑयल रिफाइनरी वो सब कर रहे हैं और वो ऑयल बेच रहे हैं, और वो इसके थ्रू अपने अमेरिकन सिस्टम में डॉलर में ही पेमेंट होगा। अगर चाइना को भी लेना है, किसको भी लेना है, तो डॉलर के थ्रू पेमेंट होगा। वो सिस्टम जो पेमेंट का सिस्टम है अमेरिका का यूज होगा, पेमेंट सिस्टम अमेरिका पैसे जाएगा, देन दे विल रिलीज। बिकॉज वो देखना चाहती है कि भाई कोई चाइना को पेमेंट नहीं चले जाए, या कोई रशिया को पेमेंट नहीं चला या ईरान को पेमेंट नहीं चला। तो पूरा जो पेमेंट है, ऑयल पहले सप्लाई करेंगे, डॉलर में पेमेंट लेंगे, अपने पास रखेंगे अमेरिका। उसके बाद जब कि भाई ये पेमेंट रशिया, अमेरिका या रशिया, ईरान या चाइना को नहीं जा रहा है, तो वो देखेंगे और उसके बाद ही वो पेमेंट रिलीज करेंगे। तो ये सब होने के बाद कि ये तीनों निकल गए वहां से। अब निकल गए तो अब अमेरिका को तो पता ही था कि ये तीनों निकले तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। तो उन्होंने क्या किया, और अमेरिका हम हमेशा ऐसे ही करता है, पहले क्या करता है वो जो भी ऑयल कंपनीज है, ऑयल रिच कंट्रीज है, उनको तो पहले बोलता है कि भाई आपकी गवर्नमेंट कंपनी भी चले दो और हमारी प्राइवेट कंपनीज को भी वहाँ पर ऑयल डिप्यूट करने दो। जो वो नहीं मानती वो कंट्रीज, उनको मतलब जो भी उनकी गवर्नमेंट को भगा दे, मतलब उड़ा देता है, भगा देता है, कैप्चर कर लेता है, मार देता है, कुछ भी करता है। जैसे वेनेजुएला का तो उन्होंने उठा लिया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ईरान में भी हो गया कि उनको पता था कि अभी ये कुछ ना कुछ तो होगा, तो उन्होंने पहले ही स्ट्राइक करके ईरान पे उनके जो भी टॉप लीडर को मार दिए, ये बोल के कि भाई न्यूक्लियर कर रहे हैं। कुछ तो रीजन चाहिए ना अटैक करने के लिए। ईरान ने तो अटैक नहीं किया ना, अमेरिका ने अटैक किया, ये बोल के कि न्यूक्लियर हमेशा ऐसे ही करते हैं। इराक में भी ऐसे ही किया था, सद्दाम हुसैन को मारा था तो यही बोल के मारा था कि भाई आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हो, न्यूक्लियर फिर आप बना नहीं सकते, आप बना रहे हो तो ये नहीं चलेगा। तो वॉर कर दिया और उनको, सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया। वैसे ही इन पे भी यही लगाया है अभी। अब 20 साल बाद इराक का ये समझा कि वहां तो कुछ वो लोग बना नहीं रहते, तो झूठा ही इल्जाम लगा दिया कि भाई आप न्यूक्लियर बम बना रहे हो ना, ऑल दैट, तो हमको थ्रेट है, इसीलिए सद्दाम हुसैन को मार दिया। अभी ईरान पे भी ऐसे ही कर रहे हैं, बोला न्यूक्लियर बना रहे हो इसलिए हम वॉर कर रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पे, और वो काफी जन लोगों को मार दिया उन्होंने कि आप न्यूक्लियर बना रहे हो। न्यूक्लियर उनकी खाली एक वो होती है कि भाई चाल होती है दूसरे कंट्री पे हमला करने की। और उनको था कि जब तीनों को निकाला है यहाँ से, चाइना, रशिया और ईरान को, तो नेचुरली कुछ होगा। और ईरान भी नहीं मान रहा था डोनाल्ड ट्रम्प की बातें, तो उन्होंने पहले ही हमला कर दिया कि जा रहे हैं यहाँ से वेनेजुएला से। 2-3 महीने बाद उन्होंने अटैक कर दिया और काफी लोग को उन्होंने, टॉप लीडर्स को मार दिया, ये बोल के कि भाई न्यूक्लियर बना रहे हैं इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है वहां पर, जो मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, इनको सब मिलिट्री सपोर्ट ये देते हैं अमेरिका। तो अब वो बोले अगर आप हम पे अटैक करोगे तो आप पे जितने भी नेवल बेसिस हैं हम उस पर अटैक करेंगे। तो इसलिए ये चल रहा है वॉर। उन्होंने उनके टॉप लीडर को मार दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके इतने बड़े मिसाइल्स तो है नहीं कि वहां तक अमेरिका तक जावे मिसाइल्स। तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी बेसिस है अमेरिका के आजू बाजू, वो उन पे सबका हमला कर रहे हैं
और उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ईरान तो लड़ रहा है, अब चाइना और उन्होंने क्या किया कि रशिया ने सपोर्ट कैसे किया कि यूएन में उन्होंने वीटो किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खोलना चाहिए, क्योंकि ईरान ने सब वहाँ पर माइंस बिछा दिए कि कोई भी जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगी शिप, तो कोई ऑयल टैंकर यहाँ से नहीं जाएगा, 20% ऑयल वहाँ से ही जाता है, तो वो कोई ऑयल जाएगा नहीं वहाँ से। तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने यूएन में रेजोल्यूशन लगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलना चाहिए। पर ये जो 5 कंट्रीज है वीटो में जो मेन है, उसमें से चाइना और रशिया ने बोला नहीं जाना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स नहीं खुलना चाहिए, तो वो लॉ पास ही नहीं हुआ, रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। उसमें जो मेन 5 है यूएन के परमानेंट मेंबर्स, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, तो उसमें से एक भी अगर ना बोलता है ना तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता था। तो उन्होंने बोला स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलना चाहिए, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाता तो फिर तो फुल फ्लेज वॉर कर देते अमेरिका ईरान पे, तो वो चाहते नहीं थे चाइना और रशिया, तो उन्होंने ना कर दिया, बोला नहीं खुलेगा, तो वो फिर रेजोल्यूशन फेल हो गया। तो इन दिस वे चाइना और रशिया ने सपोर्ट किया ईरान का, क्योंकि उनको भी उन्होंने बाहर निकाला, उनकी कंपनी सब बाहर है अभी फिलहाल वेनेजुएला से, तो ये वे था उन्होंने निकाला। प्लस उनका एक्चुअली वो पैसा भी फंसा हुआ, तो वो डायरेक्ट भी हेल्प नहीं कर सकते ईरान को, क्योंकि सम कुछ 4-5 बिलियन बाकी है देना वेनेजुएला को, रशिया को, पर अभी वेनेजुएला में सारी गवर्नमेंट जो चला रहे हैं अमेरिका चला रहे, तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा समाधान करना पर रुकना पड़ रहा है अमेरिका को, पूरे उनको 4 मिलियन वहाँ अटके हुए हैं, प्लस चाइना के भी अटके हुए हैं, और कम से कम 14-15 बिलियन डॉलर्स अटके हुए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने भी मतलब ऐसे करके चल रहे हैं, मतलब कि भाई एक बार निकल जाए फिर देखेंगे हम, तो दोनों के पैसे अटके हुए हैं, इसलिए वो कुछ अभी फिलहाल इतना कुछ कर नहीं रहे हैं। अब कर कौन रहा है, कर कौन रहा है बता आपको रियल में, अगर आप देखा जाओ तो नॉर्थ कोरिया, देखो नॉर्थ कोरिया क्या कर, रशिया ऑयल सप्लाई करता है, रशिया फ्री में ऑयल सप्लाई करता है नॉर्थ अमेरिका को, और नॉर्थ अमेरिका इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर है। स्टार्टिंग में जो 4-5 कंट्रीज जो मैंने कहा, वो यूएन की जो मेन है मेंबर्स, वो सब न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये 5 है। उसके बाद वो उन्होंने ट्रीटी लाई कि अभी कोई नहीं न्यूक्लियर बनाएगा, जिसको भी न्यूक्लियर के लिए, एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, हमसे लो और एग्रीमेंट साइन करो। तो काफ़ी कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किए उसमें, नॉन प्रोफिलिटी एग्रीमेंट बोलते हैं, एनपीटी, पर उसमें क्या इंडिया ने भी साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, और इजराइल ने भी नहीं साइन किया, ये तीनों ने नहीं साइन किया। तो उन्होंने तीनों के पास न्यूक्लियर है, ये 5 के पास तो है ही, प्लस इंडिया, पाकिस्तान और इसके पास भी है, इजराइल के पास भी है। नॉर्थ अमेरिका ने साइन किया था ये ट्रीटी एनटीपी की, उन्होंने फिर 2003 में निकल गया, बोला नहीं हम तो बनाएंगे भाई न्यूक्लियर, हमको तो न्यूक्लियर बनाना है, तो हम तो बनाएंगे, तो वो उन्हें बनाया 2003 में। तो अब क्या होता है कि जब भी अभी जैसे ये चल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तो चाइना और रशिया सपोर्ट नहीं करते, उनके पैसे अटके हुए हैं वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में पूरी गवर्नमेंट अमेरिका चलाता है, 4 मिलियन और जैसे मैंने कहा 14 मिलियन। तो वो क्या करते हैं, रशिया और चाइना नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं भाई एक तू मिसाइल टेस्ट कर दे आज, तो मिसाइल टेस्ट कर देता। आज भी देखो शेवरॉन की डील हुई आज, अमेरिका धीरे धीरे कैसे अपनी कंपनीज को अंदर ला रहा है, और चाइनीज और रशियन और इसराइल को सबको, ईरान को सबको भगा के अपनी, आज टीवी में देखा होगा आपने कि शेवरॉन जो अमेरिकन कंपनी है, उनको काफ़ी बड़ी डील मिली है, तो अभी काफ़ी वो तेल निकालेंगे वहाँ से, वेनेजुएला से कमाएंगे पैसे। तो अब वो अमेरिकन कंपनीज कमाएंगी, रशियन कंपनीज नहीं कमाएंगी, और चाइनीज कंपनीज भी नहीं कमाएंगी, ईरान कंपनीज भी नहीं कमाएंगी, तो ये कमाएंगी तो फिर वो कैसे करे। तो ईरान के साथ तो वो उनको वॉर चल रहा है अभी, चाइना और रशिया का पैसा अटका हुआ है, जैसे मैंने कहा उन्होंने लोन दे के रखा हुआ है, तो अभी धीरे धीरे देंगे, वो सब टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट तो हेल्प नहीं करते, तो इसलिए वो नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं कि एक मिसाइल छोड़ो भाई,
बिकॉज नॉर्थ कोरिया के पास भी एक न्यूक्लियर मिसाइल है और इतनी पावरफुल है कि अमेरिका तक जा सकती है। तो आज भी अगर देखो न्यूज में टेस्ट किया हुआ है, जैसे शेवरॉन की डील आई कि शेवरॉन ने वेनेजुएला में ऑयल डिगिंग चालू कर दिया, बढ़ा दिया अमेरिकन कंपनी ने, वैसे ही आज मिसाइल छोड़ी है उन्होंने इनडायरेक्ट बताने के लिए, प्रेशर डालने के लिए अमेरिका पे। तो ये चक्कर है। तो और उसको ऐसे अभी क्या होता है, पैसे तो पहले तो रशिया और चाइना के पैसे अटके हुए हैं, प्लस क्या होता है कि ऑयल अगर ये बंद हो जाता है तो क्या काफी डॉलर मतलब ऑयल की जो प्राइसेस है शूट अप हो जाती है ना। तो चाइना भी नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना इंपोर्ट करता है काफी ईरान से ऑयल की रेट नीचे रहे। रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशिया ऑयल सप्लाई करता है, रशिया अमेरिका को भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने अमेरिका भी बहुत ऑयल सप्लाई करता है, सऊदी अरेबिया सप्लाई करता है, इराक सप्लाई करता है, कुवैत, तेहरान सप्लाई करते हैं। पर अभी उनके ऑयल जाने नहीं दे रहा है ईरान, क्योंकि उन्होंने बेस बना रखे हैं चाइना में, अमेरिकन ने इन सब कंट्रीज में। तो इनडायरेक्टली ईरान उनको मार रहा है, बोले तुम्हारे साले तुम हमसे दोस्ती नहीं रखे, अमेरिका से दोस्ती रखे हो, तो अब हम तुम्हारे बेस को मारेंगे। तो वैसे ये चालू होना ही था वॉर, क्योंकि वेनेजुएला में उनको हटाया तो ये होना ही था। इसीलिए पहले ही अमेरिका ने ईरान के जो भी टॉप लीडर है वो साफ कर दिए। अब ये क्यों नहीं हमला डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं कर रहे चाइना और रशिया, क्योंकि उनका पैसा अटका हुआ है। इसीलिए वो नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं कि भाई तुम एक बार मिसाइल टेस्ट करो, डराओ। तो आज इसलिए वो मिसाइल टेस्ट हुई, जैसे शेवरॉन की आज बढ़ी है वैसे ही उन्होंने मिसाइल टेस्ट करी है। तो अब क्या होगा, ये जो सीज फायर इस्लामाबाद में हो गया अब वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बिकॉज अमेरिका का यही है, गवर्नमेंट नहीं मार करती है तो उसको उठा लेते हैं या मार देते हैं, फिर अपनी गवर्नमेंट लेके आते हैं जो नेक्स्ट आती है, और फिर अपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डिक्टेट करती है। ये पूरा जितना भी पहले भी जब सद्दाम हुसैन को मारा था इराक में, तो पूरा ये गेम ऑयल का ही है। जो भी ऑयल कंपनीज है वो कंट्रीज ऐसे ही करती है। तो वैसे ही पहले चाइना ने फायदा उठाया। आप अगर वेनेजुएला पे उन्होंने सैंक्शन डाल दिया तो चाइना ने फायदा उठाया है, बोला हम आपको सब देंगे, अब हमको ऑयल बेचना, आपके पास पैसे नहीं है ना, गोल्ड बेच, हमको गोल्ड में पेमेंट कर देना, हम आपको लोन दे रहे हैं। रशिया ने भी ऐसे ही किया, सेम वैसे ही किया। तो इससे क्या हुआ, वेनेजुएला कैप्चर करने से जितना भी ईस्ट का कब्जा था वेस्टर्न कंट्रीज के, मतलब अमेरिका के आजू बाजू, उन्होंने भगाया। अब वो कब्जा एक बाकी रह गया क्यूबा का। क्यूबा में भी उनका है, वो भी एंटी है। फिदेल कास्ट्रो पहले थे, वो भी एंटी थे, और अब अभी क्यूबा को मतलब दुश्मन का दोस्त बन जाता है। तो वहां पर भी अमेरिका सपोर्ट करता है क्यूबा को ऑयल देता है, क्योंकि क्यूबा से भी उनका वैसे ही है जैसे वेनेजुएला के साथ है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ऑयल है, मिनरल है, हमको दो, हम आपको ऑयल सप्लाई करेंगे। तो ये बहुत पहले से गेम चल रहा है। जो भी रिच कंट्रीज है जो पैसे नहीं दे सकते, तो वो बोलती है कि हमको ऑयल दे दो, हम आपको इस वे से मतलब लोन वोन दे देंगे एंड ऑल दैट। तो ये चक्कर, तो ये पूरा गेम इसके चक्कर में। और इसीलिए उन्होंने पहले, अमेरिका ने पहले उसको वेनेजुएला को हटाया, क्योंकि उनको पता था हम नेक्स्ट अगर हम लोग इधर करेंगे तो ऑयल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले वेनेजुएला कैप्चर किया, ऑयल चालू किया, फिर यहाँ पर ऑयल की कमी हुई तो वो वेनेजुएला भी पूरी कर रहा है, वेनेजुएला से ऑयल निकालने के वो पूरी कर रहे हैं कि यहाँ पर रुका हुआ, क्योंकि फिर वो 10 क्या $10 पर गैलन चले जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अभी $2-3 है, वो सडनली स्पाइक हो जाएगा ऑयल। कोई कंट्री नहीं चाहती कि ऑयल स्पाइक हो, क्योंकि सबकी इकोनॉमी खराब हो जाती है, कोई भी हो, चाइना हो या अमेरिका हो, कोई भी, तो कोई नहीं चाहता। तो ये पहले उन्होंने क्या किया, पहले अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने हाथों में लिया, इनको सबको भगाया, और फिर बाद में अभी चालू किया है। तो ये गेम है। वैसे ही अमेरिका भी अगर देखा है तो ऐसे ही करता है आजू बाजू। अब इंडिया, अगर आप इंडिया का भी देखो तो दूसरी कंट्री सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना करती है, श्रीलंका में भी इन्फ्लुएंस डालती है चाइना, नेपाल में भी डालती है, इधर म्यांमार में भी डालती है। तो सब कंट्री ऐसे करती है।
तो इंडिया भी करती है भाई, ब्रह्मोस मिसाइल देती है फिलीपींस को, वियतनाम को देती है, वैसे करती है। इंडिया और रशिया का पहले से अच्छा, क्योंकि जब वॉर हुए थे चाइना के साथ और पाकिस्तान के, तो रशिया ने काफी हेल्प किया था इंडिया को। पाकिस्तान और चाइना के साथ वॉर हुआ था तो रशिया ने हेल्प किया था। उस टाइम पाकिस्तान को अमेरिका ने हेल्प किया था, इसलिए तब से अमेरिका और पाकिस्तान दोस्त है। इसलिए वो इस्लामाबाद में जो वो उनकी टीश वार्ता हुई थी वो इसलिए हुई, तेहरान और इनकी, क्योंकि अमेरिका उनका दोस्त है। और वहां पर इंडिया क्या है, इंडिया इजराइल का दोस्त है। तेहरान नहीं चाहता था कि इंडिया में हो, तो इसलिए पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना चाहता था कि पाकिस्तान में पीस टॉक्स हो, इसलिए पीस टॉक्स होते हैं। अब आप देखा जाए तो ये सब कंट्री करती है। आपके आजू बाजू जैसे जैसे मैंने कहा, आपकी जब अमेरिका ग्रेट पावर, उसके आजू बाजू में दूसरी कंट्रीज का ट्राई करती है। अगर वो गवर्नमेंट उस, जैसे क्यूबा गवर्नमेंट अगेंस्ट है तो रशिया सपोर्ट करेगी क्यूबा को, इंडिया, मतलब काफी कंट्री सपोर्ट करेगी जो नहीं चाहती कि अमेरिका बढ़े। वैसे जैसे चाइना करता है इंडिया के साथ, इंडिया भी चाइना के साथ वैसे ही करता है। वैसे ही अमेरिका रशिया के साथ करता है। कोल्ड वॉर तो बहुत पुराना है, रशिया तो अभी बोलते हैं, पहले तो यूएसएसआर था। अमेरिका ने पूरा रशिया को पूरा, यूएसएसआर को पूरा तोड़ दिया, खाली रशिया रह गया, बहुत वीक बना दिया। और उनको अमेरिका इतना एक्सपर्ट है कि पहले उन्होंने उनको यूक्रेन को बोला कि भाई तुम नाटो में आ जाओ तो वॉर स्टार्ट होगा, तो पहले उनको बिजी कर दिया यूक्रेन में अमेरिका ने, रशिया को, कि ये बाद में ईरान को हेल्प नहीं कर सके। तो इसीलिए उन्हें ये चल गया। चाइना के साथ क्या अमेरिका ज्यादा दादागिरी नहीं कर सके, क्योंकि काफी चीजें चाइना से लेते हैं। वो चाइना सबसे लोएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है, और अमेरिका कुछ बनाता नहीं, खाली कंज्यूम करता है। वो टैरिफ लगाता है, टैरिफ से कुछ नहीं होता है। अगर आप टैरिफ लगाओगे तो आपकी वो गुड्स महंगे होंगे, पब्लिक को ज्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा। तो चाइना को थोड़ा उनसे थोड़ा दिक्कत है, वो ज्यादा उन पे हावी नहीं हो सकते। अमेरिका कुछ रशिया ऐसा कुछ ज्यादा कुछ सप्लाई नहीं करता है, ईरान भी कुछ ज्यादा सप्लाई नहीं करता है, तो उन पे उनकी दोष चलती है। अमेरिका चाइना पे नहीं चलता है उनका जोर। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स है, तो ये चलते रहता है। अब मुझे जो लगता है अब कुछ नहीं होने वाला इसका। उनका जो मेन मकसद था कि अमेरिका का, कि अगर कंट्री जो भी ऑयल रिच कंट्रीज है पहले अपनी गवर्नमेंट लेके आओ। अगर सपोज वो गवर्नमेंट नहीं मान रही है, जैसे फेडरल कैस्ट्रो, जैसे मैंने कहा, क्यूबा का हो गया, इराक का सदाम हुसैन हो गया, अब ईरान का अयूलती खोमेनी हो गया, वेनेजुएला का मदुरो हो गया, जो भी, पहले तो आप उसको प्यार मोहब्बत से समझाओ। अगर वो नहीं मानती है कि हमारी कंपनीज को भी वहाँ ऑयल ड्रिंक करने दो, ये सब करने दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं करने दे रहे तो वो फिर वो गवर्नमेंट को पलटी करते हैं या उनको उठा लेते हैं या मार देते हैं, ऐसा ही काम करते हैं अमेरिका। ये सब काम करते हैं। तो इसीलिए अब जो मुझे लगता है कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी स्क्रैप हो गया। अब ये क्या करेंगे, जो लोअर अमेरिकन क्या है, जो लोअर उनका जो मेन मकसद था, जो उनको हेल्प नहीं कर रहा था खोमेनी एंड ऑल दैट, वो तो चला गया। अब क्या होगा, वो जो उनके लोअर उनसे वो बात करेंगे और वो सब वो खुलवाएंगे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो तो हो गया पूरा। जो गवर्नमेंट नहीं मानती उनको खत्म कर देते हैं, और उनका मकसद तो हो गया पूरा। ये अब ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, मीडिया में भी जो हाइप क्रिएट हुआ वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। जैसे रशिया और इसका सब भूल गए ना, रशिया और यूक्रेन का वॉर सब भूल गए ना, 3 साल हो गए, सब भूल गए। तो वैसे ही धीरे धीरे भूल जाएंगे, और वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ वो उनसे सेटिंग हो जाएगी। अमेरिका के, ईरान के जो सेकंड ग्रेड के जो ऑफिस, उनसे सेटिंग हो जाएगी, और फिर वो ऑयल फिर से वो सब सिस्टम बराबर हो जाएगा। और सब, कोई भी कंट्री चाहती है कि ऑयल का प्राइस तो बढ़ा नहीं, क्योंकि सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो एवरीबडी इज इन सपोर्ट ऑफ दैट। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक रेज किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जितने भी मेरी नॉलेज थी। क्योंकि आज मुझे लगा वो शेवरॉन का आया ना वो डील कि वो ऑयल पंप करेंगे, तो मुझे समझ गया ये लोगों ने पहले वेनेजुएला कब्जे में लिया, उसके बाद ईरान पे
हमला किया, क्योंकि अगर ईरान रोकेगा ऑयल तो वेनेजुएला से तो ऑयल चालू हो ही जाएगा ना। और एट द सेम टाइम चाइना को भी भगा दिया, अमेरिका रशिया को भी भगा दिया, ईरान सबको भगा दिया, तो अमेरिका ने तो अपना पूरा गेम कर लिया। अब कुछ नहीं होगा, अब बस हो गया, वॉर जो भी होना था वो हो गया, टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। अब धीरे धीरे बाद जैसे वेनेजुएला में सेटिंग कर दी वैसे ईरान में भी सेटिंग हो जाएगी। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अच्छा लगे तो कमेंट्स में भी लिखना। थैंक यू वेरी मच।